हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाइस एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल के पहले पेपर M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के ये क्लास 2 है। आज हम इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पिछली क्लास में हमने जाना था कि कंप्यूटर के फादर्स कौन है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की मदर कौन है, मदर ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, मदर ऑफ कंप्यूटर ये है लेडी एडा लवलेस। कौन है? लेडी एडा लवलेस। ये दुनिया की, वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्रोग्रामर हैं। इन्होंने सबसे पहले, है ना, प्रोग्रामिंग की थी और इन्हें दुनिया की पहली फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो सन 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था, तो उसके अंदर उसमें प्रोसेस यूनिट का प्रयोग किया गया था और उसकी प्रोग्रामिंग इन्होंने ही की थी, लेडी एडा लवलेस ने। इसलिए इन्हें दुनिया की पहली महिला प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है और इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम आज पढ़ने वाले हैं सीपीयू के बारे में। देखिए, सीपीयू ये तीन लेटर से मिलकर बना होता है। सी का मतलब होता है सेंट्रल, पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग एंड यू का मतलब होता है यूनिट। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यहाँ पे सारा काम सेंट्रली प्रोसेस्ड होता है। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ से इनपुट डिवाइसेस से डेटा आता है ना, और यहाँ पे प्रोसेस होता है सीपीयू में और आपको आउटपुट पर उसका आउटपुट मिल जाता है। अब ये सेंटर में रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं या माइंड भी कहते हैं। इसे माइक्रो प्रोसेसर या खाली प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। यह कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स का संचालन और उनको नियंत्रण करता है, यानी कि उनको ऑपरेट करना, उनको कंट्रोल करने का काम भी सीपीयू का होता है। देखिए, ये सीपीयू का इमेज है। ये इंटेल कोर i7 है। अब ये कोर i7 यानी कि कोर क्या होते हैं? तो कोर इसके अंदर, देखिए, आपने सुना होगा कि मेरे पास कोर i3 लैपटॉप है, कोर i5 लैपटॉप है, कोर i7 लैपटॉप है ना। तो ये कोर जो है अलग अलग सिस्टम को डिफाइन करती है। जितनी ज्यादा कोर होंगी उतना फास्ट हमारा कंप्यूटर होगा। जो सीपीयू की स्पीड होती है, काम करने की स्पीड जो होती है, उसको मेगाहर्ट्ज में हम नापते हैं। जैसे कपड़े को मीटर में नापते हैं ना, मीटर, और तेल वगैरह हुआ उसको हम लीटर में नापते हैं। तो ये नापने की इकाई है। और सीपीयू की स्पीड्स को हम, है ना, मेगाहर्ट्ज में नापते हैं। और अब तो ये गीगाहर्ट्ज में भी आ रहे हैं। जैसे अगर आप अपने सिस्टम का देखेंगे कि आपका जो प्रोसेसर है वो 3.2 गीगाहर्ट्ज का है या 2.6 गीगाहर्ट्ज का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की गति कितनी है। देखिए, भारत में, है ना, भारत में जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था उसका नाम था शक्ति। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है उसका क्या नाम है। तो आपको याद रखना, उसका नाम था शक्ति। शक्तिमान से याद रखना कि भारत में शक्तिमान था, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का नाम था शक्ति, जो उसकी शक्ति होती है। लेकिन विश्व का जो वर्ल्ड का जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो है हमारा इंटेल 4004, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोसेसर है। देखिए, यहाँ पे इसमें लिख भी रहा है कि C4004, और ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर था। इसके अंदर चेंजेस हो होके ये अब इस तरह का दिखता है। देखिए, जैसे मैंने अभी ऊपर यहाँ पे बताया था कि यहाँ से इनपुट आएगा, सीपीयू प्रोसेस करेगा, आउटपुट मिलेगा। तो सेम ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इनपुट हो रहा है, इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट में क्या क्या लगेगा? आपका कीबोर्ड लगेगा, माउस लगेगा, है ना। कीबोर्ड की सहायता से आपने कुछ इसके अंदर इनपुट करा। सपोज आपने यहाँ पे 2+2 इनपुट करा। यहाँ ये सीपीयू लगा हुआ पूरा का पूरा, ये चैम्बर जो है दिख रहा है आपको। तो ये सीपीयू का पार्ट है ना। अब इस सीपीयू के अंदर क्या होगा? ये प्रोसेस होगा, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ पे प्रोसेस होगा और यहाँ आउटपुट में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये चार देखने को मिलेगा। कहाँ पे? मॉनिटर पर।
तो ये जो होता है हमारा, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस हो गई। सीपीयू के अंदर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, तीन पार्ट होते हैं सीपीयू के। सबसे पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू, और तीसरा होता है एमयू। तो इन तीनों के बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। आप अभी ये समझे कि सीपीयू के अंदर डेटा कहाँ से आया, कीबोर्ड से आया, माउस से आया। सीपीयू ने उसको प्रोसेस करा, उसके बाद उसे आउटपुट डिवाइस पर भेज दिया। ठीक है। अगर इस आउटपुट को आप फ्यूचर के लिए सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप इसे मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में इसको आप यूज कर सकें। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। देखिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू के भाग, मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के मुख्य तीन पार्ट्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। फर्स्ट होता है हमारा एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है, ए की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक, एल फोर होता है लॉजिक, लॉजिकल, एंड यू फोर होता है यूनिट। अब अर्थमेटिक क्या होता है? देखिए, अर्थमेटिक जो होता है वो होती है हमारी अंक गणित। अंक गणित, अंक गणित समझते हैं, आपने टेंथ क्लास में, नाइन्थ में पढ़ी होगी। अंक गणित होती थी, और एक बीज गणित। बीज गणित हमारा एलजेब्रा होता। तो जितनी भी ये गणित होगी, जैसे मैंने 4+5 = 9 भरा, तो ये कैसी है हमारी? ये है हमारा अर्थमेटिक। एंड लॉजिकल में क्या होगा? लॉजिकल में लॉजिक बातें होंगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 5 बड़ा है किससे? 8 से। तो अगर ये बात सही है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ट्रू। और ये बात अगर गलत है तो ये हमें क्या देगा? फॉल्स। तो ये होता है हमारा लॉजिकल यूनिट। ठीक है। एएलयू का मुख्य काम क्या होता है? ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है, इसका मुख्य काम है जितनी भी कंप्यूटर में, है ना, अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं होती हैं, उनको कैलकुलेट करना। कंट्रोल यूनिट होता है हमारा दूसरा पार्ट, कंट्रोल यूनिट। देखिए, कंट्रोल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करेगा? किसी भी चीज को कंट्रोल करता है, मतलब हिंदी में इसे नियंत्रण कहते हैं, नियंत्रित करता है। अब ये किसको नियंत्रित करेगा? जो डेटा इनपुट डिवाइस से आ रहा है, सिग्नल्स, उनको ये कंट्रोल करेगा, तो उसके बाद प्रोसेस कराएगा, प्रोसेस के बाद आउटपुट तक पहुंचाने का काम, सिग्नल्स को, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का रहता है। देखिए, कंट्रोल यूनिट के कार्य सीपीयू और अन्य डिवाइस के बीच हो रहे डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना होता है। इसका मेन काम है जो सिग्नल्स आ रहे हैं, उसके बाद में आउटपुट तक जा रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करके। फिर अगला हमारा स्टेप है, तीसरा पार्ट है इसका, मेमोरी यूनिट। देखिए, मेमोरी क्या होती है? मेमोरी होती है हमारी स्टोरेज। अगर आपको कोई भी डेटा अपने कंप्यूटर में क्या करके रखना हो, स्टोर करके रखना हो, तो उसके लिए आपको मेमोरी यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। आप उसमें अपने डेटा को, अपने इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रख सकते हैं, आप बाद में उसे यूज कर सकते। देखिए, मदरबोर्ड, ये हमारा क्या होता है? ये हमारे पास है मदरबोर्ड, और इस मदरबोर्ड के अंदर हमारा सीपीयू जो लगता है, ये हमारा सीपीयू है। ठीक है, ये सीपीयू का होल्ड है। यहाँ पे सीपीयू को हमें लगाना होता है। यहाँ पे इसमें ये वाली जो लगी पड़ी है दो पत्ती, इसके अंदर रैम लगती है। ठीक है। इसी के अंदर हमारा सारी जितनी भी चीजें होती हैं, हार्ड डिस्क लगानी है ना, ग्राफिक कार्ड लगाना, सब कुछ इस मदरबोर्ड में लगता है। इस मदरबोर्ड को कई बारी मेन बोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है। और ये यहाँ पे डिवाइसेस होती हैं, और पीछे इसमें पैनल है, ये बैक पैनल है, इसमें यूएसबी, है ना, ऑडियो जैक वगैरह सारी चीजें दी होती है। ये ईथरनेट के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस बोर्ड में सारी चीजें कनेक्ट होती हैं, फिर ये काम करता है। देखिए, ये भाई साहब हैं हमारे नए, है ना, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का पापा कहा जाता है। यानी कि जो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस है, उसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है, तो वो है एलन ट्यूरिंग। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने कंप्यूटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, और इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज की डेट में एआई है, उसका भी फाउंडेशन रखी थी, है ना। लेकिन एआई को नहीं बनाया था इन्होंने, एआई को बनाने वाले हैं जॉन मैकार्थी। ठीक है। अगर पूछा जाता है कि एआई के फादर कौन है, तो वो है जॉन मैकार्थी। लेकिन इन्होंने उसका कॉन्सेप्ट दिया था, नींव रखी थी, बनाया इन्होंने नहीं। ठीक है। इन्होंने बनाया है तो कंप्यूटिंग मशीन्स और मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। ठीक है। नेक्स्ट है जॉन वॉन न्यूमैन।
ये जो अभी मैंने आपको एक आर्किटेक्चर बताया कि इनपुट डिवाइस से इनपुट आता है, प्रोसेस होता है एंड आउटपुट जाता है, तो ये एक वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है जो डिवाइसेस से इनपुट डिवाइसेस से डेटा को इनपुट करता है, उसके बाद सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करता है एंड आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा आपको आउटपुट मिलता है। तो ये जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है जॉन वॉन न्यूमैन ने। इनको कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पिता कहा जाता है या कंप्यूटर आर्किटेक्चर का इन्हें फादर कहा जाता है, जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की जो हमारा सीपीयू है उसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें क्या है। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इनपुट डिवाइसेस हैं। अब इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? वह डिवाइस जिनकी सहायता से आप कंप्यूटर में डेटा को क्या करोगे, इनपुट कराओगे। जैसे कीबोर्ड हो गया, तो टाइपिंग करके आप कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराते हो। माउस है, माउस से कर्सर पे क्लिक करके आप डेटा को इनपुट कराते हो। और भी बहुत सारी अदर इनपुट डिवाइसेस होती हैं, उनकी सहायता से आप डेटा को इनपुट कराते हो, जैसे बार कोड रीडर, MICR, है ना, BCR, स्कैनर। ये अदर इनपुट डिवाइस, माइक जैसे आप बोलते हैं, तो माइक से भी हमारा डेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट होता है। तो इनपुट होने के बाद ये जो सिग्नल्स लेके आने का काम है वो सीयू का रहता है। यहाँ से इनपुट डिवाइसेस से सिग्नल को लेके आएगा, प्रोसेस यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस में भेजेगा, वहां से फिर आउटपुट डिवाइस तक भेजने का काम, इन सिग्नल्स को मैनेज करने का काम, ये सारे काम सीयू के रहते हैं। कोई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, अर्थमेटिक कोई अंकगणित के सवाल है ना, लॉजिकल है, तो उसको सोल्व करने का काम हमारा ALU का है। मेमोरी यूनिट इस डेटा को क्या करती है, स्टोर करके रखेगी, ये स्टोरेज का करने का। इसके बाद में ये सिग्नल्स मॉनिटर पर अगर आपको दिखाई दे रहा है आउटपुट, है ना, तो ये आउटपुट मॉनिटर पर आ जाएगा। इस आउटपुट को हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ठीक है, जो मॉनिटर पर दिखाई देगा हमारा आउटपुट, उस आउटपुट को हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। अगर आपको उसके प्रिंट आउट चाहिए प्रिंटर से, तो ये हो जाएगी हार्ड कॉपी। ठीक है, और जो स्पीकर है वहां पे हम गाने वगैरह, आवाज वगैरह सुनते हैं, तो वो भी आउटपुट है। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक तरह का सॉफ्ट आउटपुट होता है। देखिए, सॉफ्ट और हार्ड में क्या अंतर है? सॉफ्ट को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हार्ड को आप चेंज नहीं कर सकते। और भी अन्य अदर आउटपुट डिवाइस तक इस सिग्नल को भेजा जाता है प्रोसेस होने के बाद। तो ये पूरी की पूरी क्या है, फंक्शनैलिटी है एक कंप्यूटर सिस्टम की। उसके अंदर कैसे इनपुट डिवाइसेस, कैसे आउटपुट डिवाइसेस, कैसे सीपीयू एक साथ वर्क करता है। और आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे का। जो मैंने अभी कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी बताई कि इनपुट होगा, डेटा को इनपुट करना, कंप्यूटर में यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन का इनपुट होता है, फिर उसको प्रोसेस सीपीयू के द्वारा इनपुट के अनुसार इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है। आउटपुट यूजर को प्रोसेस डेटा को प्रोवाइड करता है। स्टोरेज डेटा और प्रोग्राम को टेम्परेरी या परमानेंट रूप से स्टोर कर देता है। देखिए, टेम्परेरी का क्या मतलब है? टेम्परेरी जो होता है स्टोरेज, वो रैम में होता है। अगर आप कोई फाइल बना रहे हैं, ठीक है, और आपने डेटा को सेव नहीं किया, तो वो जब तक सेव रहता है जब तक आपकी लाइट कंप्यूटर में आ रही है। अगर आपका कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाए, तो वो जो डेटा रैम के अंदर होगा वो टेम्परेली सेव था, यानी कि वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपने हार्ड डिस्क के अंदर, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, अगर हार्ड डिस्क के अंदर आपने डेटा को सेव किया हुआ है, तो उसमें जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है। लाइट भाग जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, तो उसके बाद भी वो डेटा नहीं होता। ठीक है, देखिए ये जो है सीपीयू के कोर्स के बारे में। ये जो सीपीयू है, ये सीपीयू सिंगल कोर है। अगर ऐसा सीपीयू है जिसके अंदर एक ही कोर है, तो उसे बोला जाता है सिंगल कोर सीपीयू। ठीक है, कैसा सीपीयू है ये? सिंगल कोर सीपीयू। इसके बाद में आए जिसके अंदर दो कोर होते थे, दो सीपीयू का काम करेगा ये। ठीक है, इसमें एक ही था, देखो यहाँ पे, इसके अंदर दो है। तो इसे बोलते हैं डुअल कोर, यानी कि दो कोर है इसके अंदर। और फिर आया क्वाड कोर, है ना। क्वाड कोर में कितनी होंगी? क्वाड का मतलब चार होता है कोर। तो इसके अंदर ये देखो चार कोर है ना, 4 3 4 4। इसके बाद में आया ऑक्टा कोर, है ना, आपने मोबाइल में सुना होगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्टा कोर में 8 कोर प्रोसेसर लगा होता है। फिर हेक्सा कोर भी आ रहे हैं, इसके अंदर में 16 कोर होती है। ठीक है, इस तरीके से ये कोर में डिवाइड, जितनी ज्यादा कोर होंगे उतना फास्ट हमारा सीपीयू होगा, उतना मल्टी टास्किंग होगा, क्योंकि ये काम करेगा, दो कर सकता है, चार कर सकता है। इस तरीके से ये मल्टी टास्किंग को हैंडल करने में समर्थ होते हैं। देखिए, कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस हैं, इनकी क्या क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन बिजनेस में, है ना,
बिजनेस, आज की डेट में बिजनेस में हर काम कंप्यूटर से हो रहा है। चाहे वो अकाउंटिंग हो, है ना, चाहे वो मार्केटिंग हो, है ना, और बहुत सारे काम लगभग, है ना, कंप्यूटर के द्वारा ही होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में पैसों का लेन देन, पैसे ट्रांसफर करना, है ना, अपनी किताब में पैसे चढ़वा के लाना, तो वहां पे जब आप पैसे जमा करने आते हैं तब कंप्यूटर से एंट्री होती है, जब निकालने आते हैं तब कंप्यूटर से एंट्री होती है। लोन वगैरह, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये सब काम बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर के द्वारा ही संभव। वेदर फोरकास्टिंग में आप क्या करते हैं, मौसम की भविष्यवाणी करते हैं या मौसम का पता लगाते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स में एमआरआई हो गई, है ना, सीटी स्कैन हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मेडिकल के बिल्स हैं, पेशेंट के हिस्ट्री रिपोर्ट्स हैं, तो ये सब हमारा कंप्यूटर के द्वारा ही हो पाता है। एजुकेशन में तो बहुत ज्यादा यूज, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, तो वहाँ पे एजुकेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। साइंस एंड रिसर्च में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, अब गवर्नमेंट में जैसे आई जाती स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप, रेलवे का टिकट्स है ना, बिल का पेमेंट्स है, तो ये सब गवर्नमेंट के लिए यूज होता है। एंटरटेनमेंट में, अब जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो, है ना, गेम खेलते हो, तो एंटरटेनमेंट में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। स्पोर्ट्स में, इंडियन आर्मी में, मैं कहूँ तो आज की युग में कंप्यूटर का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ कंप्यूटर का दखल नहीं हो। देखिए, जिस तरह जीवन में जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह आज की डेट में जीवन अगर आपको अच्छे से जीना है तो कंप्यूटर का तो यूज कहीं ना कहीं होगा ही होगा। आप बिना कंप्यूटर के आज की जिंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते। अगर एक दिन इंटरनेट बंद हो जाए तो सारी जगह पे खलबली मच जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज की डेट में कंप्यूटर। ये मैंने अभी आपको बताई है कि कंप्यूटर की क्या क्या एप्लीकेशन है। एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस हो गई, डिजिटल लर्निंग हो गई, है ना, बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग हो गई, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई, मेडिकल्स के अंदर डायग्नोसिस हो गया, है ना, जो रिपोर्ट्स वगैरह कराते हैं, जैसे कि आपका हेल्थ रिपोर्ट्स हो गई ना, ब्लड रिपोर्ट्स हो गई, सिटी स्कैन, एमआरआई वगैरह, ई हेल्थ रिपोर्ट्स आप रख सकते हैं। एंटरटेनमेंट के अंदर गेमिंग है, मूवीज है, म्यूजिक सुन सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आधार कार्ड, बैंकिंग, डिजिटल सर्विसेज, और भी बहुत सारी सर्विसेज जो आप अवेलेबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यही समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। याद रहे, आपने अभी तक हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से जाके नाइस एकेडमी बाय नदीम सर ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लगा दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास।